जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस बात को बस सुनना मत, इसे महसूस करना, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ समझने के लिए नहीं होती बल्कि जीने के लिए होती हैं। अगर भगवान ने तुम्हें कष्ट दिया है तो भरोसा रखो, वही तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी हो। जीवन में हर घटना का एक कारण होता है, चाहे वह हमें दिखे या ना दिखे। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। इसीलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना सीखो। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। उसी तरह दुनिया की बातें तुम्हें तब तक नहीं हिला सकती जब तक तुम अंदर से मजबूत हो। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीना बंद कर दो, क्योंकि लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है अपने रास्ते पर चलते रहना। अगर तुम दुनिया को देखकर अपने फैसले लोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। इसलिए अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, वही सही होगा। कभी कभी भगवान तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम उठना सीख सको, कभी वो तुम्हें रुलाते हैं ताकि तुम मुस्कुराने की कीमत समझ सको, और कभी वो तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें कठिन रास्ते पर ले आए हैं तो डरना मत, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। बस तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीज़ें समय लेती हैं, और जो समय लेती हैं वही सबसे कीमती होती हैं। इसलिए धैर्य रखना सीखो, क्योंकि जो आज नहीं मिल रहा वो कल जरूर मिलेगा, अगर तुम सही रास्ते पर हो। और याद रखो, अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। बस तुम्हें उन पर भरोसा रखना है और अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है और परिणाम भगवान के हाथ में। हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और हर बार हम यही सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कभी शांत होकर यह भी सोचो कि शायद जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा हो। एक व्यक्ति ने भगवान से शिकायत की कि हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घर बनाया था और आपने एक तूफान भेज दिया, सब कुछ उजड़ गया। मैंने ऐसा क्या गलत किया था? तभी ऊपर से एक आवाज आई कि तुम्हारे घर में एक सांप घुस आया था जो तुम्हारी जान लेने वाला था। इसीलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम्हारा घर टूट जाए और तुम्हारी जान बच जाए। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है, लेकिन हम सिर्फ अपना नुकसान देखते हैं, उसके पीछे छुपी भलाई नहीं देख पाते। इसलिए हर घटना को सिर्फ दुख की नज़र से मत देखो, कभी यह भी सोचो कि शायद इसमें भी भगवान की कोई योजना हो। हम अक्सर अपनी तकलीफ़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी लोगों को, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज़ का एक कारण होता है, और उस कारण को समझे बिना हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि मन और भारी हो जाता है। इसीलिए शिकायत छोड़ो और समझना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें कष्ट दे रहे हैं तो भरोसा रखो, वही तुम्हें उस कष्ट से बाहर भी निकालेंगे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। बस कभी कभी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको। जीवन में हर किसी को
अपने हिस्से की परीक्षा देनी पड़ती है। कोई जल्दी दे देता है, कोई देर से, लेकिन बचता कोई नहीं। इसीलिए जब कठिन समय आए तो घबराना मत। यह सोचकर चलो कि यह भी गुजर जाएगा, और जब यह गुजर जाएगा तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन चुके होगे। याद रखो, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, और हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जब विश्वास होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है। मन की पीड़ा सबसे गहरी होती है, इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन यह इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। कभी चिंता के रूप में, कभी डर के रूप में, और कभी अकेलेपन के रूप में। इंसान बाहर से हंसता रहता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह रहा होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी थकान बन जाती है। लेकिन सच ये है, मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है अगर तुम उसे खुद खत्म करना नहीं सीखोगे, क्योंकि जितना तुम सोचोगे उतना ही उलझते जाओगे, और जितना उलझोगे उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करो, परिस्थितियों को कोसना बंद करो, क्योंकि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सबसे सरल उपाय यही है कि अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जब तुम अपने मन को उनके हवाले कर देते हो तो धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है, और जब मन हल्का होता है तो जीवन भी आसान लगने लगता है। भगवान से जुड़ते ही जीवन में एक नई शांति आने लगती है, एक सुकून जो कहीं बाहर नहीं मिलता, एक धैर्य जो हर मुश्किल में संभालता है, एक शक्ति जो तुम्हें गिरने नहीं देती, और एक प्रेम जो तुम्हें अंदर से भर देता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो हर पल तुम्हारे साथ है, और यही एहसास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होने लगता है, तुम्हारी चिंता कम होने लगती है, और तुम्हारा मन शांत होने लगता है। याद रखो, सच्चा सुकून कभी बाहर नहीं मिलता, वह हमेशा अंदर से आता है। इसीलिए बाहर भागना बंद करो, अपने अंदर झांकना शुरू करो, वहीं तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस इंसान का मन शांत हो जाता है उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, और वही इंसान सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को फैसला लेना पड़ता है कि वह अपनी परिस्थितियों से हार मान ले या खुद को बदल दे, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। बहुत लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। वो सिर्फ तुम्हें वो दिखाते हैं जो तुम्हें सीखना जरूरी होता है। अगर भगवान ने तुम्हें कठिन रास्ते पर डाला है तो यकीन मानो वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही है, क्योंकि आसान रास्ते कभी भी महान इंसान नहीं बनाते। कठिनाइयां ही इंसान को असली ताकत सिखाती हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो डरना मत। ये समझना कि भगवान तुम्हें और बेहतर बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, तुम्हें कदम भी उठाना होगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम कुछ करते नहीं हो तब तक कुछ बदलता नहीं है। इसीलिए आज से एक निर्णय लो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगे, तुम रुकने वाले नहीं हो। और जब इंसान यह ठान लेता है तो उसके अंदर एक नई शक्ति आ जाती है। वह पहले जैसा नहीं रहता, वह मजबूत बन जाता है। याद रखो, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं सकती। भगवान ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें
सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है और सबसे जरूरी लड़ने की शक्ति दी है। बस तुम्हें उसे पहचानना है और जब तुम उसे पहचान लोगे तो तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा। फिर तुम किसी भी मुश्किल से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि भगवान तुम्हारे साथ हैं और जब भगवान साथ होते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो और पूरी हिम्मत के साथ अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करो, क्योंकि आज लिया गया एक सही फैसला तुम्हारा पूरा भविष्य बदल सकता है। जीवन में सब कुछ अकेले नहीं होता। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, जब तक सब ठीक चलता है तब तक वो तुम्हारे करीब रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं और तब तुम्हें समझ आता है कि असली और नकली कौन है। इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। भरोसा करो लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि गलत लोगों पर किया गया भरोसा सबसे ज्यादा दर्द देता है और सही लोगों की पहचान कठिन समय में होती है। जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे अपने होते हैं, बाकी सब बस भीड़ का हिस्सा होते हैं। जीवन में कम लोग होना बेहतर है, लेकिन सच्चे लोग होना जरूरी है, क्योंकि झूठे रिश्ते सिर्फ दिखावा करते हैं और सच्चे रिश्ते तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग कभी खुश नहीं होंगे। इसीलिए अपनी शांति को दूसरों की सोच पर निर्भर मत करो। जो सही लगे वही करो और अपने दिल की सुनो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, यह उनका काम है, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम उनकी बातों को कितनी अहमियत देते हो। अगर तुम हर बात को दिल पर लेने लगोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए थोड़ा मजबूत बनो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है और यही समझदारी है। रिश्तों में सम्मान बहुत जरूरी होता है। जहां सम्मान नहीं होता वहां प्यार भी ज्यादा देर नहीं टिकता। इसीलिए उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारी कद्र करते हैं और जो तुम्हें जैसा तुम हो वैसा स्वीकार करते हैं। बाकी सब समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे और जब ऐसा हो तो दुखी मत होना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें एक सबक सिखाने आते हैं और जब तुम वह सीख जाते हो तो उनका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा और जो छोड़कर चला जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होती। कभी हालात हमारे पक्ष में होते हैं और कभी बिल्कुल खिलाफ, लेकिन असली ताकत यह नहीं है कि सब कुछ सही हो जाए, बल्कि यह है कि हम हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकें। बहुत लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, हर बात को दिल पर ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन सच यह है कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति हमारे अंदर होती है। जब तक मन शांत नहीं है तब तक दुनिया की कोई भी चीज हमें सुकून नहीं दे सकती। इसलिए अपने मन को शांत करना सीखो। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि उलझन और बढ़ जाती है। जो होना है वह अपने समय पर होगा। इसलिए हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती हैं और वही सबसे सही समय पर सब कुछ ठीक करते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारा मन
अपने आप हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का होता है तो जीवन आसान लगने लगता है। जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। न ज़्यादा उम्मीद, न ज़्यादा निराशा, न ज़्यादा चिंता, न ज़्यादा लापरवाही। हर चीज़ एक सीमा में होनी चाहिए, क्योंकि असंतुलन ही ज़्यादातर दुखों की जड़ है। इसलिए अपने जीवन को संतुलित बनाओ। अपने काम को समय दो, अपने परिवार को समय दो, और सबसे ज़रूरी खुद को भी समय दो। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो तुम किसी और को खुश नहीं कर सकते। भगवान ने तुम्हें यह जीवन एक अवसर के रूप में दिया है। इसे बेकार की बातों में मत गवाओ। जो ज़रूरी है उसी पर ध्यान दो। जो तुम्हें आगे बढ़ाता है उसी को अपनाओ, और जो तुम्हें पीछे खींचता है उसे छोड़ दो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है कि तुमने अपने जीवन को कैसे जिया। क्या तुमने हर दिन को पूरे मन से जिया? क्या तुमने हर परिस्थिति में खुद को संभाला? अगर हाँ, तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं तो आज से शुरुआत करो, क्योंकि अभी भी समय है। और जब तुम शांति और संतुलन के साथ जीना सीख जाओगे तो तुम्हें जीवन में एक सच्चा सुकून मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम रुककर सोचते ही नहीं। हम बस भागते रहते हैं, एक के बाद एक काम में, एक के बाद एक चिंता में। लेकिन सच ये है कि जीवन का असली अर्थ भागने में नहीं, समझने में है। आज अगर तुम एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से यह सवाल करो कि क्या मैं सच में खुश हूं, तो शायद तुम्हें जवाब तुरंत न मिले, क्योंकि हमने खुद से बात करना ही छोड़ दिया है। हम हमेशा दूसरों की सुनते रहते हैं, दुनिया की सुनते रहते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, अपने मन को सुनो, अपने दिल को समझो। तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ साफ दिखने लगेगा। जीवन में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वह भी कम नहीं होता। इसीलिए शिकायत करना छोड़ दो, और जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो, क्योंकि जब इंसान धन्यवाद देना सीख जाता है तो उसके जीवन में संतोष आ जाता है, और जहाँ संतोष होता है वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। अगर भगवान ने तुम्हें आज इस स्थिति में रखा है तो इसका भी कोई कारण है। वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, बस तुम्हें उसे समझना है। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया सीखने का, और एक अच्छा इंसान बनने का। इसलिए हर दिन को बस यूं ही मत जाने दो, उसे जीना सीखो। कुछ अच्छा करो, किसी की मदद करो, और अपने दिल को सच्चा रखो, क्योंकि अंत में यही मायने रखेगा कि तुमने अपने जीवन को कैसे जिया, ना कि तुमने कितना कमाया। और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह हमेशा अंदर से शुरू होता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती। हम बहुत कोशिश करते हैं हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की, लेकिन सच ये है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, और यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए थोड़ा स्वीकार करना सीखो। जो हो चुका है उसे बार बार सोचकर खुद को परेशान मत करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और जो आने वाला है वह अभी हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर हम क्यों उस चीज़ के बारे में सोचें जिसे हम बदल नहीं सकते। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। जो आज है वही सबसे कीमती है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया अवसर कुछ अच्छा करने का।
लेकिन हम अक्सर पुराने दुखों में उलझे रहते हैं और आज को भी खराब कर देते हैं। इसलिए बीते हुए कल को छोड़ दो और आज को अपनाओ। जीवन में जितना सरल रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हम खुद ही अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं, ज़्यादा सोचकर, ज़्यादा उम्मीद रखकर और हर चीज़ को पकड़कर। लेकिन सच यह है कि छोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी तुम सच्ची शांति पाते हो। अगर भगवान ने तुम्हें आज तक संभाल कर रखा है तो आगे भी संभालेंगे। बस तुम्हें उन पर विश्वास बनाए रखना है और जो कुछ भी हो रहा है उसे एक सीख के रूप में देखना है, न कि एक सजा के रूप में। जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाती है, बस हमें उसे समझना होता है। और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। तुम हर परिस्थिति में शांत रह पाओगे और यही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जिस इंसान ने स्वीकार करना सीख लिया उसके लिए जीवन आसान हो जाता है। और जिस इंसान को संतोष मिल गया उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं होता। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाओ, जो है उसमें खुश रहो और जो नहीं है उसके लिए परेशान मत हो। धीरे धीरे सब कुछ सही समय पर मिलेगा, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का हक नहीं छीनते। वो बस सही समय का इंतजार करते हैं और जब सही समय आता है तो सब कुछ तुम्हारे सामने होता है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। बस एक बात अपने दिल में बैठा लो, जीवन बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि तुम इसे समझ ना सको। बस ज़रूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा सोचने की और थोड़ा खुद को समझने की। कभी शांत बैठकर अपने जीवन के बारे में ज़रूर सोचो। तुम कहाँ से शुरू हुए थे और आज कहाँ खड़े हो? क्या तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुमने खुद चुना था, या फिर बस दुनिया को देखकर चलते जा रहे हो? अगर तुम दुनिया को देखकर अपने फैसले लोगे तो तुम हमेशा उलझे रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने दिल और अपनी परिस्थिति को समझकर चलोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। अगर भगवान ने तुम्हें कष्ट दिया है तो भरोसा रखो, वही तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। बस कभी कभी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। इसलिए धैर्य रखना सीखो, विश्वास बनाए रखना सीखो और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि तुम दूसरों से आगे निकल जाओ, बल्कि यह है कि तुम हर दिन खुद से बेहतर बनो। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहोगे तो एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, और यही असली बदलाव होता है। इसीलिए आज से ही शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें ही उसे सही बनाना होता है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में ज़रूर सोचिए, और अगर आपको यह वचन अच्छे लगे हों तो इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दे। और अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विचार सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा।